was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you नॉर्मल है। अगर इस डिस्क को अगर आपको डायनेमिक में कन्वर्ट करना है तो डायनेमिक में कन्वर्ट करने के लिए हेडिंग लिख लीजिए। आप लोग अपना लिखना चाहते हैं तो क्रिएट अ डायनेमिक डिस्क। तो डायनेमिक डिस्क क्रिएट करने के लिए आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा और जिस डिस्क को अगर आप डायनेमिक में कन्वर्ट करना चाहते हो उस डिस्क के ऊपर राइट क्लिक करो। आ गया, यहां पर सेलेक्ट किया डिस्क को और राइट क्लिक और ये कन्वर्ट टू डायनेमिक है, क्लिक करें। कन्वर्ट टू डायनेमिक में क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप कितने डिस्क को डायनेमिक में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो बताइए कितना करूं मैं? तो मैं 0 को छोड़कर बाकी जो 3 है मेरे पास 1 2 3 तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूं। क्लियर है? एंड देन ओके। तो यहां पर बेसिक की जगह क्या लिखेगा? डायनेमिक। तो लिख दिया, इट इज अ डायनेमिक डिस्क। अब सबसे पहले मैं बताता हूं सिंपल वॉल्यूम। सिंपल वॉल्यूम डायनेमिक का क्या होता है? बहुत ही नॉर्मल होता है, जस्ट लाइक बेसिक की तरह। जैसे हम लोग न्यू पार्टीशन क्रिएट करते हैं ठीक उसी तरह होता है। तो उसको क्रिएट करने के लिए अपने डिस्क को सेलेक्ट करेंगे, जिस डिस्क में बनाना चाहते हैं उस डिस्क के ऊपर राइट क्लिक करके यहां पे देखो है न्यू सिंपल वॉल्यूम, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको वेलकम कर रहा है, वेलकम टू द न्यू सिंपल वॉल्यूम विजार्ड। अगर आप बनाना चाहते हो तो कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट करते हैं, करें नेक्स्ट। हाँ, तो नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कितने साइज की आप बनाना चाहते हो। तो आप जितने साइज की अगर पार्टीशन बनाना चाहो बना सकते हो। तो मैं 40 GB का पूरा बना देता हूं। नेक्स्ट। और आपसे पूछ रहा है कि आपका माउंट पॉइंट क्या होगा, तो आप कुछ भी माउंट पॉइंट दे सकते हो। नेक्स्ट। और ये आपसे पूछ रहा है आपका पार्टीशन जो बनेगा वो किस फाइल सिस्टम को सपोर्ट करेगा और इसका वॉल्यूम लेवल क्या होगा। कुछ नहीं, नॉर्मल छोड़ देते हैं और यहां से क्विक फॉर्मेट कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट और फिनिश। तो इस तरह क्या बन जाएगा हमारा, ये बन गया सिंपल वॉल्यूम। और यहां देखिए लिखा हुआ है लेआउट कौन सा है, सिंपल, और टाइप क्या है इसका, डायनेमिक। क्लियर है? और इसमें अगर डेटा रखते हो, जैसे कि ये देखो सी ड्राइव में जाते हो, डेटा रखोगे तो डेटा अगर जैसे कि ये डिस्क ऑफलाइन हो गई या खराब हो गई तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा, बचेगा नहीं। क्लियर है? तो इसका जो कलर होता है, हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम में ये पूछ लेता है कि आप जब सिंपल वॉल्यूम क्रिएट करते हो तो उसका कलर कौन सा डिकोड करता है। तो ये कौन सा कलर है? हीना कलर, मेहंदी कलर जिसे कहते हैं। क्लियर है? तो इसे डिलीट करें। तो डिलीट करने के लिए डिलीट वॉल्यूम। अभी तक पांचों हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी फायदा नहीं समझ में आया। फायदा होती है डेटा की इंटीग्रिटी के लिए, मतलब डेटा की स्पीड के लिए और डेटा के फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। कि अगर 3 डिस्क में अगर हम लोग मल्टीपल डिस्क है, ठीक है, अगर हम डेटा सेव कर रहे हैं, अगर कोई एक हार्ड डिस्क हमारा फेल हो गया तो हमारा डेटा तो रिकवर नहीं होगा जिस डिस्क का फेल हुआ है। हाँ, तो इसमें नहीं होगा। तो ये भी एक फीचर आता है हमारा डायनेमिक का। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हटाते हैं हम लोग। तो ये देखिए हट गया, ये फिर से बेसिक में चला गया। तो फिर से इसको डायनेमिक में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद सेकंड सीखते हैं कि कैसे हम लोग स्पेंड वॉल्यूम बनाते हैं। क्लियर है? तो स्पेंड वॉल्यूम बनाने के लिए राइट क्लिक कीजिए इस पर, ध्यान दीजिए कहां है दिमाग, और यहां से न्यू स्पेंडेड वॉल्यूम क्लिक कीजिए। आपको वेलकम कर रहा है कि आपका स्वागत है न्यू एक्सपेंडेड वॉल्यूम में। और इसमें अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको डिस्क की जरूरत पड़ेगी मोर देन 1, मतलब आपको 2 डिस्क की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट करते हैं। तो अभी देखिए एक डिस्क सेलेक्टेड है तो यहां पर नेक्स्ट का सिंबल नहीं आ रहा है, ग्रे आउट है। बंद करो। तो यहां क्या सिंबल ग्रे आउट है। अगर इसे इनेबल करना चाहते हैं तो आपको जब तक 2 डिस्क इसमें ऐड नहीं करोगे तब तक ये ग्रे आउट आपका हटेगा नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर 2 डिस्क पहले से अवेलेबल है, तो इसमें से पहले डिस्क कलेक्ट कीजिए और यहां से
ऐड बटन पर क्लिक कीजिए, तो 2 डिस्क आ गए, तो ये देखिए तुरंत इनेबल हो गया। क्लिक करें, नेक्स्ट, और यहां से कोई भी माउंट पॉइंट, नेक्स्ट, कोई भी मतलब नाम, यहां से क्विक फॉर्मेट और फिनिश। तो यहां आप देखिए फॉर्मेट होकर हमारे पास आएगा और इसका कलर कौन सा है? वॉयलेट, मतलब पिंक, सॉरी पिंक, हाँ पर्पल। चलो देखो, और यहां आपको यूज करने के लिए कितना मिल रहा है? 79 GB। कहने का मतलब क्या? लगभग 80 GB, क्योंकि 40 इज इक्वल टू 80। और यहां पर कौन सी लेआउट है? एक्सपेंडेड। क्लियर है? तो इसे भी डिलीट कर दे, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आगे पढ़ना भी है। तो ये हमारा देखो डिलीट। नेक्स्ट बाबू देखो, हेलो, नेक्स्ट कौन सा हमारा वॉल्यूम क्रिएट करना है? नेक्स्ट वॉल्यूम इज स्ट्रिप्ड वॉल्यूम। तो स्ट्रिप्ड वॉल्यूम भी क्रिएट करने के लिए आपको मिनिमम 2 हार्ड डिस्क रिक्वायर पड़ेगी, लेकिन इसमें डेटा जो सेव करने की तरीका होती है वो एक डेटा को 2 भागों में तोड़कर 2 हार्ड डिस्क में सेव करता रहता है। क्लियर है? तो क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक और यहां से न्यू स्ट्रिप्ड वॉल्यूम क्लिक करते हैं। आपको वेलकम कर रहा है, तो आपको ये भी कर रहा है कि 2 और मोर डिस्क। इसे क्रिएट करने के लिए आपको 2 डिस्क की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट करते हैं। तो अभी भी देखिए सेम कंडीशन एक्सपेंडेंट की तरह ही कि यहां पर गिर आउट है। जब तक 2 डिस्क सेलेक्ट नहीं होगा तब तक इसमें नेक्स्ट का सिंबल नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? दूसरा हार्ड डिस्क सेलेक्ट करेंगे और अपने एरे में इसको ऐड कराएंगे, मतलब एक पूल है उसमें ऐड कराएंगे। जैसा ही ऐड होगा तो ये देखो नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट जो भी लेटर, और यहां से क्विक फॉर्मेट करना चाहते तो क्विक फॉर्मेट, और यहां से फिनिश। तो इस तरह क्या बन गया हमारा? ये कौन सा कलर है? ये कलर है, ये एक्वा का डार्कर है, डार्कर एक्वा। ठीक है, डार्कर एक्वा। तो ये देखो स्ट्रिप्ड वॉल्यूम आ गया। आपको यूज करने के लिए मतलब कितना रहा है? 79 GB। 40 प्लस कितना होता है? 80 GB। तो लगभग ये 80 GB है। ये लॉजिकल है बाबू, आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ लॉजिकल है। तो इसे मैं डिलीट करूं क्योंकि आगे भी क्रिएट करना है। चलो बाबू, आप देखो अब थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि अब मिरर्ड बनने जा रहा है और फिर रैड, क्योंकि इसी में क्या मिलता है? फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब एक डिस्क हाफ ऑफलाइन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी है ना। तो देखो उसको क्रिएट करने के लिए सेलेक्ट डिस्क, मिरर्ड वॉल्यूम क्लिक करें। आपको स्वागत कर रहा है कि आपका वेलकम है न्यू मिरर्ड वॉल्यूम विजार्ड में। आपको इसमें भी 2 और मोर डिस्क की जरूरत पड़ेगी, तो 2 डिस्क या तो हमारे पास है ही। तो नेक्स्ट करते हैं। तो देखो अभी भी ग्रे आउट, सेम कंडीशन। दूसरे हार्ड डिस्क को ऐड कराते हैं, ऐड हो गई, और यहां से नेक्स्ट भी इनेबल हो गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, और यहां से क्विक फॉर्मेट, फिनिश। तो ये देखो फॉर्मेट करने में थोड़ा सा समय लगाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें समय लेता है। तो ये जब क्रिएट होगा तो आपको कितना जीबी मिलेगा? सिर्फ 40 GB, क्योंकि 40 को ऐड किया है। तो 40 में क्या होगा? इसका बैकअप रहेगा और 40 में इसका डेटा रहेगा। अगर कोई डिस्क डेटा रखकर कोई डिस्क ऑफलाइन हो गई, डोंट वरी अबाउट दैट, योर डेटा हैज बीन सेव्ड। ठीक, तो देख लेते हैं इसका भी प्रैक्टिकल। तो इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा समय ले रहा है। तो इस तरह हमारा ये जो है मिरर वॉल्यूम क्रिएट हुआ। सर बगल वाले सिस्टम में जो 2K डला हुआ है राइट हैंड साइड सेकंड रो में, उसमें तो चलो आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे यहाँ पर हम लोग रैड वॉल्यूम को कॉन्फ़िगर करें। रैड वॉल्यूम को कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे ये डिलीट कर देता हूँ। तो रैड वॉल्यूम को कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले मैं बेसिक को डायनेमिक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। डायनेमिक में कन्वर्ट करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करके रैड 5 के ऊपर क्लिक करता हूं, तो आपको वेलकम कर रहा है न्यू रैड 5 वॉल्यूम विजार्ड। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आपको मोर देन 3 हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ग्रे आउट है। अगर इसमें आप जब तक 3 डिस्क ऐड नहीं करेंगे तब तक ये आपकी इनेबल नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोग 3 डिस्क को ऐड करा लेते हैं। तो हम लोगों ने 3 डिस्क जैसा ही ऐड किया, ये देखिए इनेबल हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से आप जो भी इसको ड्राइव लेटर देना चाहें ड्राइव लेटर दे दीजिए। नेक्स्ट करते हैं और इसको कौन से फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट करना चाहता है और इसके वॉल्यूम का क्या नाम देना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर RAID 5 के नाम से दे दीजिए, आप कुछ भी देना चाहें। एंड देन परफॉर्म क्विक फॉर्मेट एंड देन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये फॉर्मेट होने में कुछ समय लेगा, तब तक हम लोग वीडियो को पॉज कर देते हैं। जैसे ही ये बनकर आता है तब तक हम लोग रिज्यूम करते हैं। तो देखो इस तरह हम लोगों ने अपना RAID 5 को कॉन्फ़िगर किया और ये RAID 5 जो है ये हमारा एक्वा कलर में शो करता है। तो इस तरह हम लोगों ने डिस्क मैनेजमेंट के बारे में, मतलब डायनेमिक डिस्क कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।